अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो कॉन्टिनेंट की डिटेल के मेन उसके जो इम्पोर्टेंट MCQs के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं हमने। नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं या नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जितनी भी हमारे पास हैं, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो कौन कौन से हमारे पास जो मेन कंट्रीज़ हैं वो हैं। तो अगर हम इसका ड्रा करें मैप तो ये एशिया है। एशिया में ये हमारे पास कोई भी उसकी जो फर्स्ट हेड होता है वो नॉर्थ साइड होती है, ये वेस्ट, ये इसकी ईस्ट और ये नीचे साउथ। तो ये कौन सा हमारे पास ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं, इसमें जो मेन कंट्रीज़ हैं वो हमारे पास रशिया है, मंगोलिया है, चाइना है, साइबेरिया है। तो अगर देखा जाए ईस्ट एशिया को, अगर हम ईस्ट एशिया को देखें तो इसके जो वेस्ट में हिस्सा है ये सारा ऊपर वेस्ट, जो वेस्ट में इसके कौन है, नॉर्थ में इसके यूरोप है। ईस्ट एशिया में अगर हम देखें ईस्ट एशिया को तो इसके नॉर्थ वेस्ट की साइड पे यूरोप है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है जिसे शैलोएस्ट ओशन कहा जाता है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशन भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे छोटा जो ओशन है वो आर्कटिक ओशन है जो ईस्ट एशिया के नॉर्थ साइड पे है। अगर हम ईस्ट एशिया की ईस्ट साइड पे जाके देखें तो यहाँ पैसिफिक सी है। अगर हम इसके साउथ में देखें तो साउथ चाइना सी है। फिर देखें नॉर्थ में इसके क्या है, अगर हम ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया कंट्रीज़ को देखें उन सबको, तो उनके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, उनके नॉर्थ वेस्ट में यूरोप है, उनके ईस्ट में क्या है, पैसिफिक, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर पैसिफिक ओशन है, और साउथ में कौन है, साउथ चाइना सी है। इसमें कंट्रीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो रशिया है, ये बॉर्डर लाइन, ये मंगोलिया है, चाइना है। फिर चाइना के नीचे अगर आ जाएं तो हांगकांग है, फिर ताइवान है। तो ये सारे कंट्री यहाँ पे हैं। अगर हम ईस्ट एशिया की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट रिवर है, एशिया बिगेस्ट रिवर जो है वो हमारे पास यांगत्से रिवर है जो 6300 किलोमीटर है। और ये किसका हिस्सा है, ये चाइना का। चाइना के अंदर जो रिवर है यांगत्से, ये एशिया का बिगेस्ट रिवर है। उसके बाद देखें येलो रिवर, ये भी चाइना के अंदर है। उसके अलावा जो येलो रिवर की हमारे पास लेंथ है ये 5464 है, 5464 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। इन ईस्ट एशिया में जो मंगोलिया है ये सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है, दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। ये देखें मंगोलिया, इसके इस तरफ रशिया है और इस तरफ चाइना है। कोई यहाँ पे इसको किसी भी साइड पे इसके जो ओशन अवेलेबल नहीं है मौजूद, इसलिए इसको लैंड लॉक कंट्री कहा जाता है। तो हर तरफ से इसको लैंड है इसलिए इसको लैंड लॉक कहते हैं। और ये एशिया का दूसरा बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री, जो सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है एशिया का, उसका नाम कज़ाकिस्तान है। जो कज़ाकिस्तान है ये एशिया का या वर्ल्ड का ऑल वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री इज़ नोन एज कज़ाकिस्तान। ये चाइना है, चाइना का सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो मंगोलिया के साथ है। चाइना अपना सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है
वो किस मुल्क के साथ शेयर करता है? वो मंगोलिया के साथ शेयर करता है। अगर हम रशिया की बात करें, ये रशिया, इसकी बात करें तो ये 75% एशिया के अंदर आता है। रशिया जो है ये 75% एशिया के अंदर आता है और ये 25% जो है ये यूरोप के अंदर आता है। ठीक है ना। इसका ये जो रशिया है ये 2 कॉन्टिनेंट के अंदर लाया करता है। 75% एशिया में है और जो इसका 25% है वो यूरोप, ये ऊपर यूरोप खड़ा है, उसके अंदर इसका कुछ हिस्सा जो है वो फॉल करता है। तो जो चाइना का सबसे ज़्यादा बॉर्डर की बात होगी। नेक्स्ट देखिए, रकबे के लिहाज से मुस्लिम दुनिया का या दुनिया का सबसे बड़ा जो रकबे के लिहाज से कंट्री है वो रशिया है। इसका 75% एशिया में है, 25% यूरोप में है। अगर कैपिटल की बात करें रशिया की तो वो मैक्सिको है और ये जो मैक्सिको है यही यूरोप के अंदर फॉल करता है। बाकी रशिया का मोस्टली हिस्सा एशिया में है, लेकिन जो मैक्सिको जो है ये यूरोप के अंदर फॉल करता है। इट इज़ कंसिडर प्रेजेंट इन यूरोप, इसको यूरोप पे कंसिडर किया जाता है। अब जो रशिया के अंदर इम्पोर्टेंट उसके जो माउंटेन रेंजेस हैं उनका नाम उराल माउंटेन रेंजेस हैं। ये उराल माउंटेन रेंजेस जो हैं ये वाली, दिस इज़ नोन एज उराल माउंटेन रेंजेस। ये अलहदा कर रही हैं किस किस को, इस तरफ एशिया है, इस तरफ यूरोप है। तो जो उराल माउंटेन रेंजेस जो हैं ये सेपरेट कर रही हैं किस किस को, यूरोप को एंड एशिया को। और इनकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 2428 किलोमीटर है। 24,028 यानी 2428 जो है किलोमीटर इनकी उराल माउंटेन रेंजेस की जो लेंथ है वो है। यहीं पे एक और, यहाँ पे ये जो है ये वलादी माउंटेन रेंजेस हैं। और जो वलादी माउंटेन रेंजेस जो हैं ये यूरोप की सबसे बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं। यहाँ वलादी रिवर फॉल करता है। यहाँ इन्हीं वलादी माउंटेन रेंजेस के अंदर वोल्गा रिवर है और ये जो वोल्गा रिवर है ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम वलादी माउंटेन रेंजेस। यूरोप और रूस का सबसे बड़ा दरिया जो है वो वोल्गा रिवर है। यूरोप का भी सबसे बड़ा रिवर जो है वो वोल्गा है और रशिया का भी सबसे बड़ा रिवर जो है वो कौन सा है, वोल्गा है। सबसे बड़ी पहली बात, इसकी जो माउंटेन रेंजेस हैं उनका नाम उराल माउंटेन रेंजेस है। उनके अंदर एक और माउंटेन रेंजेस फॉल करती हैं, उन्हें वलादी माउंटेन रेंजेस कहा जाता है। वलादी के अंदर से वोल्गा रिवर निकल रहा है। वो वोल्गा रिवर जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है और रशिया का भी सबसे बड़ा रिवर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात है साइबेरिया। साइबेरिया जो है इससे एक लेक निकलती है, बकाइल लेक। साइबेरिया के अंदर एक बकाइल लेक है और ये बकाइल लेक जो है ये रशिया में वाक़या है और ये वर्ल्ड डीपेस्ट लेक है। बकाइल लेक MCQs आता है, वर्ल्ड डीपेस्ट लेक इज़ नोन एज बकाइल लेक। और ये कहाँ पे मौजूद है, ये रशिया में वाक़या है, ये साइबेरिया में वाक़या है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा साइबेरिया के अंदर है, कुछ हिस्सा इसका जो है वो रशिया के अंदर वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास है हिलाजी लेक, ये सिंध के अंदर वाक़या है। परिंदे जो हैं साइबेरिया से उड़कर इस हिलाजी लेक में आके रहते हैं। कहा जाता है कि जो ये क्या है, ये पैराडाइज ऑफ वर्ल्ड है। ये जो हिलाजी लेक है ये पैराडाइज है, जन्नत है, बर्ड्स पैराडाइज, क्योंकि सारे परिंदे जो हैं वो उड़ के डिफरेंट साइबेरिया के इलाकों से इस लेक के अंदर आके रहते हैं। अगर साइबेरिया का ऑप्शन मौजूद ना हो तो वो रूस दे देता है कि ये जो परिंदे जो हैं वो कहाँ से हिलाजी लेक के अंदर
बर्ड्स जो हैं वो कहाँ से उड़ के आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, या साइबेरिया का आप लिख सकते हैं या फिर वो रशिया का ऑप्शन दे देगा। अब हम रशिया को डिस्कस करते हैं कि रशिया की क्या हिस्ट्री है। अगर रशिया को देखा जाए, इसके अंदर जो निज़ाम हुकूमत था वो बादशाह था। जैसे सऊदी अरेबिया के आज बात करें हम, तो इसके बादशाह सिस्टम जो था वो बहुत ज़ालिम बादशाह था। निकोलस जो था, निकोलस II इसका बादशाह था और वो बहुत ज़ालिम बादशाह था। इस निकोलस बादशाह के ख़िलाफ़ इसकी जो आवाम है वो खड़ी हो जाती है, तो इस तरह इसको शिकस्त होती है और ये अपनी उस जो निज़ाम हुकूमत चलता आ रहा था उसका ये आखिरी बादशाह बनता है निकोलस बादशाह। रशिया, वो पूछ सकता है कि रशिया का जो आखिरी बादशाह था या बादशाह जो उनकी निज़ाम हुकूमत था उसके अंदर जो आखिरी बादशाह था वो कौन था, तो वो कौन था, निकोलस II था। ये कब होता है, ये 1917 की बात कर रहा है जब ये इसको शिकस्त होती है आखिरी बादशाह। उसके बाद कौन आता है, व्लादिमीर आता है। व्लादिमीर जो है ये एक तहरीक चलाता है। व्लादिमीर जो है ये एक तहरीक चलाता है इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस ज़ालिमाना बादशाह सिस्टम के ख़िलाफ़। शुरू में तो नाकाम हो जाता है, लेकिन फिर ये फरवरी में हुकूमत ये निज़ाम ये चलाता है कैंपेन अपनी। फरवरी से मार्च 1917 में शुरू करता है, ये नाकाम हो जाता है, लेकिन अक्टूबर में जाके इसको दोबारा फिर ये तारीख शुरू करता है, अपनी मूवमेंट शुरू करता है और ये कामयाब हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि रशिया को एक जालिम जो बादशाह सिस्टम था उससे निजात मिल जाती है। इस तहरीक को बुल्शिक रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। बुल्शिक रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। एक रेवोल्यूशन होती है उसको बुल्शिक रेवोल्यूशन का नाम जाता है। ये होती कब है, 1917 को होती है। अब क्या होता है, अब रशिया जो है वो ख़त्म हो गया। अब रशिया एक फेडरेशन बन जाता है और इसको नाम दे दिया जाता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब ये क्यों, क्योंकि जब इसने ये तारीख शुरू की थी तो ये अकेला नहीं था, इसके साथ बाकी और भी साथ इर्द गिर्द के डिफरेंट कंट्रीज़ थे या डिफरेंट इसके साथ जो मेंबर्स थे वो मिल जाते हैं और ये मिलके इस सिस्टम को ख़त्म करने में इसकी हेल्प करते हैं। तो ये क्या बन जाती है, एक फेडरेशन बन जाती है। उसे कहते हैं USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं इसके ममालिक। अगर हम रशिया को निकाल दें तो बाकी 14 रह जाते हैं। ये बनती कब है, ये देखें 1970 को तो इसने सिस्टम ख़त्म किया, भाषा सिस्टम ख़त्म कर दिया, बुल्शिक रेवोल्यूशन का नाम दे दिया उसको। फिर ये फेडरेशन बनती है। ये सारा कुछ होते होते ये टाइम आ जाता है 1922 का। 30 दिसंबर 1922 को USSR बनती है। अब 1922 को जो USSR बनती है इसमें होता क्या है, ये कहाँ तक चलती है, ये चलती है 25 दिसंबर 1991 तक। 22 से शुरू होती है ये USSR, 1922 में अपना ये सफ़र शुरू करती है और 1991 में ये एट द एंड फिनिश हो जाती है। अब इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो था वो जोसेफ स्टेलिन था जिसने USSR बनाई थी। उस वक्त जो कुछ पूछता है MCQ, जब ये USSR बनाई गई थी उसका वक्त सदर कौन था रशिया का, तो वो मिखाइल गोर्बाचेव था। मिखाइल गोर्बाचेव जो था ये उस वक्त रशिया का, जब USSR ख़त्म होती है, जब USSR ख़त्म होती है उस वक्त जो रशिया का सदर है वो कौन होता है, तो मिखाइल गोर्बाचेव होता है। अब देखते हैं कि ये USSR जो है ये क्या क्या काम करेगी। हाँ जी, क्या होता है भाई, ये रशिया जो है इसने बड़े काम किए USSR ने। रूस जब अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए आया था तो उस वक्त क्या किया गया था कि एक एग्रीमेंट किया गया था उसको। अब ये रशिया क्या करेगा, ये USSR अफ़गानिस्तान के अंदर आता है, अफ़गानिस्तान में ये 10 साल रहता है।
ये 1979 को आता है और 1989 तक ये अफ़गानिस्तान के अंदर जंग लड़ता है। 10 साल इसने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, 10 साल अफ़गानिस्तान में रहा, अपना बहुत सा चीज़ें इसने इन्वेस्ट की, लेकिन 10 साल तवील जंग के बाद ये अफ़गानिस्तान को छोड़ देता है। अफ़गानिस्तान में आया कब था ये? 1979 को आती है यूएसएसआर और 1989 को ये यहाँ से निकलती है। जब ये निकलती है उस वक्त एग्रीमेंट होता है किस किस के साथ? यूएसएसआर और अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये रूस जो है वो 10 साल यहाँ लड़ता रहा और रशिया को आखिरकार यहाँ शिकस्त हुई। वो एक एग्रीमेंट करके जाता है, उसे जनेवा एग्रीमेंट कहा जाता है। और ये जनेवा एग्रीमेंट कब होता है? ये 14 अप्रैल 1988 को होता है ये एग्रीमेंट, और 1989 को ये अफ़गानिस्तान से चले जाते हैं। अब यूएसएसआर या रूस अफ़गानिस्तान से निकल गया। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से कहा था कि इस एग्रीमेंट को करके, तो उसने क्या कहा? उसको दोहा मतलब एग्रीमेंट का नाम दे दिया गया। अफ़गानिस्तान ने जनेवा एग्रीमेंट किया। कब? जनेवा एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ अफ़गानिस्तान और यूएसएसएस के दरमियान। उस वक्त जब अमेरिका जो है, अमेरिका फिर आता है अफ़गानिस्तान के ऊपर। अमेरिका 1991 में आता है और 2020 तक अफ़गानिस्तान के अंदर रहता है। बेचारा अफ़गानिस्तान ने बहुत लंबा अरसा जंग को देखा है। देखें 10 साल यूएसएसआर रहा, फिर ये 1991 से लेके 2020 तक अमेरिका रहा और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के साथ जंग की और उसको भी शिकस्त हुई। एट दी एंड वो 2020 में यहाँ से निकल गए, और जब वो निकले तो जो उन्होंने एग्रीमेंट किया उसे दोहा एग्रीमेंट कहते हैं। अब 2 अफ़गानिस्तान के एग्रीमेंट हैं। जो पहला एग्रीमेंट है वो हमारे पास जनेवा अकॉर्ड है और एक दोहा अकॉर्ड है। जनेवा जो है ये रशिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान है, जो दोहा है ये अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दौरान है। तो उस वक्त जब ये जनेवा अकॉर्ड पे साइन किए थे ना रशिया ने, उस वक्त जो उनका सदर था वो मिखाइल गोर्बाचेव था। अफ़गानिस्तान में रशिया को किसने दी? यूएस ने आके। यूएस आया, उसने निकाला रशिया को अफ़गानिस्तान से। तो पाकिस्तान भी साथ था, जारी बात है। अफ़गानिस्तान के अंदर जाने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है, बॉर्डर साथ में है, तो इसलिए ये किया गया। और फिर जब वो एग्रीमेंट हुआ तो उसमें पाकिस्तान को भी साथ रखा गया कि पाकिस्तान भी साथ आएगा। तो ये जो है एट दी एंड क्या होता है कि रशिया के अंदर जो वो यूएसएसआर है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और एट दी एंड ये जो है हमारे पास है अकेला रशिया